नमस्कार मित्रों, नई ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एलोरा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक बहुत प्राचीन गुफा मंदिर है। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं और उन गुफाओं को दिखाएंगे आप। और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। सामने टिकट घर लाइन लगी हुई है और 40 रुपये की टिकट लेके हम भी आगे को बढ़ते हुए। बहुत ही सुंदर गार्डन सजाया हुआ, सुंदर सुंदर फूल और सामने पहाड़ी जो दिख रही है, इसी पहाड़ी को काटकर जो गुफा बनाया गया है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और गुफा के सामने बहुत ही सुंदर पार्क और लोगों की लाइन है आगे बढ़ते हुए गुफा के दर्शन करने के लिए। लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं गुफा की दर्शन और प्राचीन सभ्यता संस्कृति को जानने समझने के लिए। ये गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामने देखो एक चट्टान, इसी चट्टान के अंदर में आपका जो एलोरा की गुफाएं हैं। पर्वत को ऊपर से नीचे काटकर बाहर से अंदर गढ़कर मंदिर के रूप में ढाला गया है। जन मान्यता अनुसार इस विशाल मंदिर का निर्माण 100 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। यह भव्य वास्तु के आलोकन का श्रेय मुख्यतः राष्ट्रकूट नरेंद्र दुर्ग और निर्माण का श्रेय कृष्ण प्रथम को जाता है। कैलाश के अलंकरण का कार्य अनेक वर्षों तक राष्ट्रकूट राजाओं की निगरानी में चलता रहा। कैलाश गुफा मंदिर शिव निवास स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह कैलाश मंदिर जो है गुफा नंबर 16 है। और मुख्य मंदिर नंदी मंडप, प्रवेश द्वार, गलियारा, बरामदा तथा गौड़ मंदिर आदि संरचना की प्रमुख अंग हैं। संपूर्ण संरचना ताज, स्तंभ, अर्धस्तंभ, गवाक्ष के साथ नक्शिकांत अलंकृत है। प्रमुख अलंकरण में देवी देवताओं के विशाल प्रतिमा, पुराण महाकाव्य दृश्य, मिथुन मूर्तियाँ, पशु पक्षी, बेल बूटियाँ तथा ज्यामितीय अलंकरण का समावेश है। उत्कीर्ण पश्चात मंदिर को बार बार चित्रित किया गया है। मंदिर स्थित अलंकरण आकस्मिक, काल्पनिक नहीं अपितु स्वदेशी योजनाबद्ध है। सभी अलंकरण का तात्पर्य प्राचीन का महत्व है। प्रांगण स्थित उत्तम कीर्ति स्तंभ शैव धर्म का प्रभाव एवं विशाल गजराज राष्ट्रकूट वंश की सत्ता को प्रदर्शित करता है। प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण नासिक पद्मिनी तथा गजलक्ष्मी प्रदेश की वैभव संपन्नता की साक्षी है। नदी देवता की मूर्तियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती अनुक्रमतः शुचिता, समर्पण एवं पांडित्य को प्रतिरूपित करती है। अनेक पशु जो मुख्य मंदिर का भार वहन कर रहे हैं, वह हिंदू मान्यता में प्राणी जगत के महत्वपूर्ण स्थान दर्शाते हैं। इस प्रकार यह कृति राष्ट्रकूट वंश के सत्ता, वैभव, धार्मिक निष्ठा को रूपायित करती है। संपूर्ण मंदिर तीनों ओर से स्तंभ युक्त गलियारे से घिरा है, जहाँ हिंदू पौराणिक मूर्तियों का उत्कीर्णन है। मुख्य मंदिर संपूर्ण रूप से चित्रित था। और देखिए क्या ही सुंदर गलियारे और जो पूरी चट्टान को काटकर बनाया गया है। और यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यहाँ 34 गुफाएं हैं और इसमें से 1 से लेकर 12 तक की जो बौद्ध गुफाएं हैं और 17 हिंदू गुफाएं हैं, 13 से 29 तक की, और 5 जैन गुफाएं, 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। ये सभी आसपास हैं और ये 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं इस एलोरा क्षेत्र में। और ये जो है ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टान की दीवारों को काटकर बनाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल पत्थर ही को काटकर ही बनाए गए हैं। अब लिए चलते हैं आपको शिव यानी कैलाश शिवलिंग जहाँ स्थापित है। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, लाइट की व्यवस्था नहीं है। सामने लोगों की भीड़ शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। इसे ही कैलाश मंदिर इसीलिए कहा गया है। यह मुख्य मंदिर और बड़ा भव्य विशाल का यह मंदिर जो पत्थरों की चट्टान को काटकर बनाया गया है। देखिए बहुत ही जय जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।
आपके घर में सुख समृद्धि शांति लाएं। और उस ऊपर 2 मंजिले से नीचे का ये सुंदर दृश्य गैलरी आपको दिख रही है यहाँ पर। और नीचे लोग देखो भीड़, ऊपर 2 मंजिले से नीचे का। और ये बिल्कुल सामने शिवलिंग के सामने ही देखो पत्थर कट के बनाया गया पशु पक्षियों की पशु का चित्र नंदी। ये देखो लोग भाई बिल्कुल गजराज, बिल्कुल खंडित भी हो चुके हैं कुछ मूर्तियाँ, बहुत ही सुंदर देखने लायक। और ये झरोखे से सामने पार्क का सुंदर नज़ारा और लोगों का जमघट देखिए। ये हाथी, ये देखिए पूरा चट्टान जो पत्थर का है उसको काट कर बनाया गया है। इसे बनाने में राष्ट्रकूट वंश के जो है 10 पीढ़ियों ने इस पर काम किया है और 200 वर्षों तक इस पर लगातार काम किया गया। उसके बाद ये मंदिर हमारे सम्मुख प्रस्तुत है और बहुत ही भव्य। देखिए वहाँ से बाहर निकलते हुए अगली गुफा की तरफ आपको ले चलते हैं। ये पास में दूसरा गुफा, बहुत ही सुंदर। एक पत्थर को काट कर सारे गुफाएं जितनी 34 की 34 एक से बढ़कर एक गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। गाइस एक बार यहाँ जरूर आइएगा और आकर इस पुरातात्विक प्राचीन सभ्यता संस्कृति को समझने और जानने के लिए यहाँ पर आने का कष्ट करेंगे तो आप बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर देखिए बीम कॉलम जो पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं और उस पर कलाकृतियाँ, सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ। अगली गुफा की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक से बढ़कर एक गुफाएं आपको दिखाई देंगी। गाइस ब्लॉग में बने रहेंगे। ये देखिए ये पूरा जो पत्थर काट के देखो कॉलम खड़े कर रखे हैं, उस पर डिजाइन सुंदर और बहुत ही खूबसूरत। ये पूरा पहाड़ दिख रहा है। ये सारे गुफाएं आपको दिख रही होंगी यहाँ पर। देखिए ये सारे जो है पत्थर काट कर बनाए गए हैं। इसे बनाने में जो कितनी मेहनत लगी है, कितना पत्थर काटा गया है और उस पर सुंदर कलाकारी जो की गई है वो अद्भुत अलौकिक सौंदर्य की प्रतिमाएं। यहाँ पर देखो देवी देवताओं की प्रतिमाएं उस पर अंकित उकेरी गई हैं पत्थर के ऊपर। देखिए बहुत ही खूबसूरत आपको लग रहा है अब वहाँ से बाहर निकलते हुए।